राजनीति में मुस्लिम लोग 15% आज़ाद भारत में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते आए और 15 अगस्त से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मुसलमानों को मजलूम बनाने का अभियान शुरू हुआ और बदस्तूर अभी भी जारी है। तो मजलूम है मुस्लिम, एससी एसटी ओबीसी के लोग हजारों सालों के मजलूम हैं। तो जो मुस्लिम मजलूम है उसके जो रहनुमा है, उसके जो लीडर है, उनकी जो क़यादत है, उनको क्या करना चाहिए कि ये कम से कम कुछ नहीं, देखो बाकी सारे जो वोट है हम लोग अपने कांग्रेस को दे देते हैं। वैसे 77 तक मुस्लिम लोग कांग्रेस को वोट देते रहे, ओके ठीक है, हम कांग्रेस को देते रहेंगे, मगर ये जो एससी एसटी का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, ये इनका संवैधानिक अधिकार है, इनको देंगे, इनको देंगे। तो इससे क्या होता, वो जो एससी एसटी का आदमी है, स्वाभिमानी है, स्वावलंबी है, अगर उसको देता, ये मुस्लिम समाज का क़यादत करने वाले लोग हैं और मुसलमानों को इस काम के लिए तैयार करते, तो वो एससी एसटी के लोग 131 मेंबर पार्लियामेंट बनते मुसलमानों के समर्थन से। देखो बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूँ और मैं भी अपने जीवन में पहली बार बता रहा हूँ। तो उससे क्या होता, 131 मेंबर पार्लियामेंट मुसलमानों का समर्थन करने वाले पार्लियामेंट में चले जाते। पार्लियामेंट में मुसलमानों को तो टिकट दे नहीं रहे हैं ना, बीजेपी तो 0 देती है। बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती चुनाव लड़ने के लिए, और बहुत अगर देती है तो पहले उसको दामाद बनाती है, एमपी बाद में बनाती है। नहीं नहीं नहीं, ये मजाक विनोद का मामला नहीं है ये। हाँ, पहले उसको दामाद बनाती है, वो लड़के देती है, फिर उसको दामाद बनाती है, क्योंकि राजनीति का आदमी पार्टी बदल सकता है, बीवी कैसे बदलेगा, ये बड़ा समस्या का मामला है। तो उसको दामाद बनाते हैं। ये काल्पनिक बातें नहीं है, ये सब हिस्टोरिकल बातें हैं, डॉक्यूमेंट्री है, एक पॉलिटिकल टेक्सटिस है। वो उतने लोगों को टिकट देते हैं या कभी कभी उनको राज्यसभा में भेज देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे क्या होता है कि मुसलमानों का समर्थक वर्ग, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर पार्लियामेंट और 1250 के लगभग एमएलए विधानसभा में पहुंच जाते, और मुसलमानों के मित्र संसद के अंदर होते, विधानसभा के अंदर होते, और वो चूंकि ये इन लोगों के वोट के आधार पर हम चुनकर जा रहे हैं, वो ध्यान रखेंगे अगली बार भी ये लोग हमारा साथ दे, तो वो ब्राह्मणों के इशारे पर मुसलमानों के घरों को जलाने के लिए किसी फसाद में शामिल नहीं होंगे, बल्कि ऐसा ना हो इसके लिए अपनी राजनीतिक ताकत लगाने की कोशिश करेंगे। समझे? मुस्लिम समाज की क़यादत ने ऐसा नहीं किया। चलो, भूतकाल में नहीं किया, अभी भी मौका है। ब्राह्मण के लिए शेड्यूल कास्ट काटा है, ब्राह्मण के लिए शेड्यूल ट्राइब काटा है, ब्राह्मण के लिए ओबीसी काटा है। वो कांटे से कांटा निकालता है। एससी एसटी को ओबीसी के खिलाफ, ओबीसी को एससी एसटी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, कांटे से कांटा निकालते हैं, और ये तीनों को इकट्ठा लाकर मुसलमान का कांटा निकालते हैं। एससी एसटी को ओबीसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, ओबीसी को एससी एसटी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, एससी एसटी का इस्तेमाल ओबीसी के खिलाफ करते हैं, ओबीसी का इस्तेमाल एससी एसटी के खिलाफ करते हैं। इनका काटा इनसे निकालते हैं, इनका ओबीसी का काटा एससी एसटी से निकालते हैं, एससी एसटी का काटा ओबीसी से निकालते हैं, कांटे से कांटा निकालते हैं, और ये तीनों को इकट्ठा लाकर मुसलमान का कांटा निकालते हैं। कौन करता है ये ब्राह्मण करता है। इसके लिए पहल करता है, प्लानिंग बनाता है, रिसोर्सेज देता है, सारी बौद्धिक क्षमता इस काम के लिए लगाता है।
सब कुछ करता मुस्लिम क्या करता है सवाल? मुस्लिम की क़यादत क्या करती है? तो ब्राह्मण करता है। तो 2-2-2.5 साल का हमारा दुश्मन है, फिर वो हमारे घर में आता है और हमारे लोगों को कहता है देखो अभी कहां भेदभाव रहा है, मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूं, तुम्हारे घर की रोटी खा रहा हूं, तुम्हारे लोटे से पानी पी रहा हूं। तो हमारे शेड्यूल कास्ट बराबर है। और कभी कभी मैं तुम्हारे IAS IPS जो है उसको अपनी बेटी भी दे रहा हूं। है तुम्हारे हमारे अंदर कोई भेदभाव है? तो हमारा पंडित जी नहीं है, सब खत्म हो गया है 26 जनवरी को, सब खत्म। बहुत सारे गधे हमारे जो लोग हैं पढ़े लिखे इस बात को मानते भी है इस दाव पेच को वो मानते भी है। नहीं नहीं अब खत्म हो गया है, अब कहाँ रह गया है। और लोगों के इमोशंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए 26 जनवरी में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ और बाबा साहब ने ही इसे लागू करके ये सब बाबा साहब ने ही खत्म कर दिया है। हमारे सारे गधे लोग तालियां इसको बजाते कि नहीं बजाते? व्यवहार में क्या है? व्यवहार में कुछ तो मैं मुस्लिम समाज की जो क़यादत है, जो लीडरशिप है, ब्राह्मण उनके सामने जो कांटे हैं वो निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम समाज की क़यादत को भी अपने हक में, अपने फायदे में अपना संगठन बनाना चाहिए, अपनी नीति बनानी चाहिए, अपनी नीति को फॉलो करना चाहिए, पॉलिसी बनाना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ब्राह्मण SC ST OBC का इस्तेमाल मुसलमानों के विरोध में फसाद करने के लिए करता है। तो मुसलमानों की क़यादत को कोशिश करना चाहिए कि ब्राह्मण SC ST OBC को मुसलमानों के विरोध में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कर सके। ये करना चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब, ये तो फायदे का है ना मुसलमानों के, जो मुसलमानों के फायदे का है। ये मुसलमानों के फायदे का काम मुसलमानों की क़यादत को, क़यादत यानी लीडरशिप को करना चाहिए ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि ये काम भी मोहम्मद इस्लाम को ही करना चाहिए है? मैं तो कर ही रहा हूं ना, मैं तो लगा ही हुआ हूं। एक तो 2-3 हजार साल के हमारे जो लोग हैं, ये उनकी जमीन जो है, दिमागी जमीन पड़ित पड़ी हुई है, मराठी में पड़ित पडलेली जमीन है आमची। तो इसमें फसल लेना बहुत मुश्किल काम है। इसके बावजूद भी इतना बड़ा संगठन खड़ा किया। और इतना संगठन खड़ा करने के बाद हम लोग वो तमाम काम कर रहे हैं जिससे सारे 85% लोगों का भला हो और SC ST OBC का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ ना किया जा सके, इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के क़यादत की लीडरशिप के द्वारा भी अगर उनके तरफ से भी ये कोशिश हो तो दोनों तरफ से कोशिश करने से ये काम जल्दी होगा और देश को बदलाव की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं ये बातें विश्लेषण करके समझदारी बढ़ाने के लिए कह रहा हूं, किसी किस्म का ब्लेम देने के लिए नहीं कह रहा हूं। नहीं तो फिर इसमें से अरे मोहम्मद इस्लाम जैसे समझदार आदमी ब्लेम देने का काम, अरे ब्लेम देने का काम के लिए नहीं कर रहा हूं। क्या परिस्थिति है वो समझा रहा हूं, उस परिस्थिति से निकलने का रास्ता भी बता रहा हूं।
मैं समझदारी बढ़ा रहा हूं ताकि ऐसा करने से ऐसा होगा, कैलकुलेट करके बता रहा हूं। सारा चित्र ही बदल जाएगा, सारी परिस्थिति बदल जाएगी।